हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के 7 चैप्टर के पार्ट 2 की रीडिंग करेंगे। पार्ट 1 हमने बनाया है इस चैप्टर का, जिसमें हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग की थी। अब हम आगे की नेक्स्ट जो हमारी रीडिंग है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 7.4 रूट। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। यानी कि ऊपर आपको एक फिगर दिया हुआ और ये बोल रहा है कि उसमें अपने प्लांट्स को जो पानी दे रहा है, कौन करेक्टली प्लांट में पानी दे रहा है, बूझो या फिर पहेली। देखो, बूझो जो दे रहा है वो नीचे जो लीव्स हैं उनको, लीव्स को पानी दे रहा है, जबकि जो पहेली है वो ऊपर सॉइल की साइड में वाटरिंग कर रही है अपने प्लांट में। तो कौन करेक्टली कर रहा है? पहेली कर रही है, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की, वो कहाँ से होती है? रूट से होती है। रूट कहाँ होता है? सॉइल में होता है। तो हमें सॉइल में देना चाहिए वाटर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल। कौन सा प्लांट जो पार्ट है प्लांट का, वो कहाँ सॉइल में है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब नीचे आपको एक्टिविटीज़ दी हुई है, उससे चलो हम और इनके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 6, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको 2 पॉट्स की ज़रूरत है। सम ऑयल, थोड़ी सी मिट्टी, और खुरपी की ज़रूरत है। किसके लिए? खोदने के लिए। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। ब्लेड या फिर सीजर और पानी की। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। ये जो एक्टिविटी है ये 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में की जाएगी। सेलेक्ट 2 पार्ट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड। आपको खुले हुए ग्राउंड में से 2 प्लांट लेने हैं। एंड डिग देम आउट विद रूट्स, और उनको रूट्स यानी कि जड़ के साथ में उनको आपको खोदना है, बाहर निकालना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी जो रूट है वो टूटे नहीं। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, उसमें से एक को आपको पॉट ए में प्लांट करना है, यानी कि लगाना है। सॉइल डाल के उसमें पानी वानी डाल के आपको उसे लगाना है। जैसे कि नीचे फिगर 7.14 में आपको दिया हुआ है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम अदर प्लांट। दूसरे प्लांट की जो रूट है वो आपको कट कर देनी है। एंड प्लांट इट इन पॉट बी, और उसे आपको पॉट बी में लगाना है। वाटर देम रेगुलरली, और उनको डेली आपको पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, और एक वीक के बाद में, एक हफ्ते के बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि वो प्लांट्स में क्या हो रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों ही प्लांट जो है वो हेल्दी हैं। देखो यहाँ पे दिखाया है इन्होंने, इस तरीके से आपको प्लांट ग्रो करना है। एक पॉट में जब प्लांट को लगाया है उसमें हमें रूट दिख रही है, जबकि दूसरे पॉट में प्लांट को लगाया है उसकी रूट हमने कट कर दी है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों प्लांट्स को रेगुलरली वाटर किया गया है। बट वन इज़ विदाउट रूट्स, लेकिन एक क्या है? बिना रूट्स का है। इजंट इट, ऐसा ही है ना। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। क्या ये जो हमारी एक्टिविटी है इसने आपको जो रूट का फंक्शन है उसे समझने में हेल्प की है? देखो क्या होगा, जैसे हमने रेगुलरली वाटर किया है, पानी दिया है, रूट्स वाला जो है वो तो अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी होगा, लेकिन जिसमें रूट्स नहीं है वो क्या होगा? मुरझा जाएगा कुछ दिन टाइम बाद। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। चलो अब एक और स्टडी करते हैं रूट के फंक्शंस को समझने के लिए। एक्टिविटी 7 में हम क्या करेंगे? वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम। हमें थोड़े से ग्राम की सीड्स की नीड होगी, यानी कि चने, एंड मेज़, और थोड़ा सा मक्का। कॉटन वूल, यानी कि थोड़ी सी रुई की ज़रूरत होगी, एक कटोरी की, और थोड़े से पानी की। टेक 2 कटोरी, 2 कटोरी लेनी है आपको। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, और उसमें थोड़ी सी गीली रुई आपको रखनी है। पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर, उसमें से 3-4 बीज आपको जो है ग्राम के, एक कटोरी में, एक बाउल में अलग से आपको कॉटन के ऊपर चने रखने हैं, और दूसरी कटोरी में आपको मक्के के दाने रखने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और डेली आपको क्या करना है? उस कॉटन को भीगा हुआ रखना है उसमें पानी का छिड़काव करके। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, तब तक करना है आपको ऐसा जब तक कि आपके जो वो हैं जो हमारे स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स क्या मतलब, वो स्प्राउटेड ना हो जाए, यानी कि अंकुरित ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना है? उन सीड्स में स्प्रिंकलिंग करते रहना है वाटर का। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। एक हफ्ते बाद आपको क्या करना है? उस कॉटन में से आपको वो जो नए प्लांट, यानी कि जो अंकुरित हमें अब मिले हैं हमारे सीड्स, उनको अलग करना है, जैसे कि नीचे फिगर 7.15 में दिया गया है ना। इस तरीके से स्प्राउटेड, मैंने आपको एक चैप्टर में भी हमने अभी पढ़े थे ना, लास्ट चैप्टर में, स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं, यानी कि जो अंकुरित हो जाते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? वाई, क्या ये आसान था कॉटन में से इनको, स्प्राउटेड सीड्स को अलग करना? अगर आसान नहीं था तो क्यों नहीं था, और आसान था तो क्यों था? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल।
राइट। एक्टिविटी 6 जो हमने की थी उसमें क्या था, हम नहीं कर पा रहे थे क्या, प्लांट को सॉइल से अलग नहीं कर पा रहे थे। वी डग देम आउट, हमें उन्हें खोद के बाहर निकालना पड़ा था। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी के साथ बंधी हुई होती हैं अच्छी तरीके से। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो क्या करती हैं, मिट्टी के साथ सपोर्ट देती हैं, एक सहारा देती हैं प्लांट को। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, आपने देखा होगा कि बहुत तरीके के स्टेम्स होती हैं और पत्तियां अलग अलग तरीके की होती हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, क्या जो हमारी रूट्स होती हैं उनमें भी वेराइटी होती हैं, जैसे कि स्टेम्स, और हमने चैप्टर में भी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो स्टेम्स और लीव्स होती हैं उनमें वो काफ़ी सारी वेराइटी होती हैं अलग अलग ट्रीज़ में। क्या ऐसे ही रूट्स में भी वेराइटी होती है? लेट अस फाइंड आउट, चलो हम देखते हैं। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16 एंड A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. अब अभी हमने लास्ट वाली एक्टिविटी की ना, उसमें हमने कॉटन में से इनको स्प्राउटेड सीड्स जो थे उनको बाहर निकाला। तो हम देखते हैं कि जो ग्राम का जो सीड है, ग्राम का जो हमारा रूट बाहर निकल के आया है स्प्राउट होने के बाद, और जो मेज़ का जो हमारा स्प्राउट होने के बाद बाहर निकल के आया रूट, उन दोनों अलग अलग हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स अलग अलग ही हैं दोनों। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर, हाँ इसी तरीके से हैं वो जैसे हमें नीचे एक्टिविटी में दिखाया गया है। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट, दोनों ही अलग अलग हैं। देखो जो मेज प्लांट की जो एक्टिविटी है ना, ये इसमें सिंगल ही रूट हमें दिख रही है, जबकि जो मेज वाली एक्टिविटी इसमें ग्राम वाली जो हमारा स्प्राउट हुआ है इसका जो रूट है, इसमें देखो काफ़ी सारे, ये तो एक हो गया रूट, इसमें से भी और रूट्स बाहर निकले हुए हैं, जबकि मेज़ में सिंपल सिंगली एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है ए हमारा कौन सा है, रूट्स ऑफ मेज, एंड बी हमारा रूट्स ऑफ ग्राम। मेज प्लांट राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर, ये हमने देख लिया। इसमें लिखना है यहाँ पे रूट्स ऑफ मेज एंड रूट्स ऑफ ग्राम। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, वो एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं। इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट, और वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, दो डिफरेंट टाइप की हमें रूट दिखाई दे रही है ना, इजंट इट, क्या आपको नहीं दिखती? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, क्या और भी तरह के रूट्स होते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलो पढ़ते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, किसी ऐसे ओपन ग्राउंड में जाइए जहाँ पे बहुत तरीके के वाइल्ड प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हों, लगे हुए हों। डिग आउट अ फ्यू, उनमें से कुछ को खोद के बाहर निकालिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स, उसमें से मिट्टी को अच्छे से वॉश कर लीजिए रूट्स में से। एंड ऑब्जर्व देम, और उसकी रूट को ध्यान से देखिए। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव ईदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17 और एज इन फिगर 7.17 ए और बी। आपको देखना है कि नीचे जो आपको रूट्स दे रखी हैं क्या वो इसी तरीके की रूट्स हैं या फिर कुछ अलग हैं। ये देखिए, अब हमारा जो ए दिया हुआ है इसमें क्या है, एक ही रूट आ रही है, सिंगली एक ही रूट है, इसी में से हमारे ये इस तरीके से रूट्स आ रहे हैं। जबकि हमारा जो बी है इसमें क्या है, बहुत सारी रूट्स हैं इसमें, है ना, यही डिफरेंस है। नीचे पढ़ लेते हैं। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 ए द मेन रूट इज़ कॉल्ड, यानी कि जो एक ही रूट होती है जिसकी, वो मेन रूट कहलाती है, जिसे हम टैप रूट बोलते हैं। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, और उसमें जो छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती हैं वो हमारी क्या है, देखो ये है मेन रूट, और इसमें से जो ये छोटी छोटी रूट्स बाहर निकली हुई हैं, इन रूट्स को इसने बताया है इसे लेटरल रूट्स बोलते हैं। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 बी डू नॉट हैव अ मेन रूट, इसकी कोई मेन रूट नहीं होती है जो बी में दिखाया गया है हमें, लेकिन और इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रियस रूट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें बहुत सारी रूट्स हैं ना, तो ये फाइब्रियस रूट है, समझ आ गया। ये टैप रूट है ए में और बी में है फाइब्रस रूट। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स, अब जो आपने 2 ग्रुप्स में प्लांट को बांटा है उसे सेपरेट कर लीजिए। इन ग्रुप ए पुट दोज
दैट हैव टैप रूट्स, ए में आपको वो रखना है जो टैप रूट है जिनके पास में, एंड इन ग्रुप बी और ग्रुप बी में उसको रखना है जिसमें फाइब्रस रूट है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, अब आपको लीव्स देखनी है जो ग्रुप ए में लगी हुई हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, उनकी वेनेशन किस टाइप की है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, और ग्रुप बी में जो प्लांट है उनकी वेनेशन कैसे। देखो वेनेशन क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी ऊपर, जो मेन जो लाइन होती है लीफ में, जो मेन लाइन होती है वो हमारी वेनेशन कहलाती है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि जो लीफ की जो वेनेशन होती है यानी कि पत्ती की जो वेनेशन होती है और जो हमारी रूट्स होती हैं वो सेम होती हैं। देखो लगता है ना, उसमें से लीफ में से भी एक हमारी मेन लाइन होती है जो वेनेशन होती है, उसमें से और भी लाइंस बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से हमारी जो नीचे रूट होती है, एक मेन रूट होती है कुछ, और कुछ उनमें से हमारे छोटे छोटे रूट्स बनी हुई होती हैं। बूजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, बूजो के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। इफ़ ही wants to know what kind of roots a plant has, अगर वो जानना चाहता है कि रूट की जो वो है, प्लांट की जो रूट है वो कैसी है, ही नीड नॉट पुल इट आउट, तो उसे उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव, उसे वो सिर्फ उसकी पत्तियों को देखकर ही पहचान लेगा। अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन टेबल 7.2 can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far। इसमें हमें देखना है कि कुछ प्लांट का नेम लेना है, उसके लीफ वेनेशन को देखना है कि वो कैसी है, और उनके रूट्स को देखना है कि वो कैसे हैं। यू हैव लर्न दैट रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो रूट होती है वो हमारी पानी और मिनरल्स कहाँ से लेती है, सॉइल में से लेती है। एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो हमारी स्टेम होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे उसको मिनरल्स और वाटर को कहाँ करती है, हमारे आगे पहुँचाती है, यानी कि लीव्स में और प्लांट के अदर पार्ट्स में। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और उसके बाद क्या होता है, जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो खाना तैयार करती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, ये जो हमारी ट्रैवलिंग है ये कहाँ जाती है, स्टेम से होके, एंड इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca। इसमें क्या होता है कि हम इनके कुछ की जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी रूट्स को खाते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टैपियोका। We also eat many other parts of a plant where food is stored। हम और भी बहुत सारे प्लांट को खाते हैं वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के और भी बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं जिनसे हमें खाना मिलता है। डू यू अग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू मैनी टू वे ट्रैफिक, आपको लगता है कि जो हमारी होती है स्टेम जो होती है वो किस तरीके की होती है, वो ऐसी होती है जैसे कि जो टू वे ट्रैफिक होता है ना, जैसे रोड हो गई हमारी, उसमें टू वेज होते हैं चलने के लिए। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम, आप उन मटेरियल्स के नेम लिखिए जो कि स्टेम से होके जाते हैं, एंड दैट विच कम्स डाउन, और वो फिर नीचे आते हैं। स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, यहाँ पे देखो स्ट्रीट की तरह ही दिया हुआ है ना हमारा, और देखो समझाती हूँ आपको। जैसे ये तो हो गया हमारा वे हो गया, ठीक है, ये जैसे रोड हो गई, इसमें से इस तरीके से वेज निकलते हैं ना, रोड में से होके हमारी और भी स्ट्रीट होती हैं, जाने के रास्ते होते हैं, इसलिए बोला गया ऐसे टू वे ट्रैफिक। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट अब जो हमारे नीचे सेक्शन आएगा उसमें हम फ्लावर के बारे में, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। 7.5 है हमारा फ्लावर। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज़ इन फिगर 7.19। आप देखेंगे कि नीचे आपको रोज़ की 3 स्टेप दिए हुए हैं, 3 ब्रांचेस दी हुई हैं, ए बी एंड सी। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकोगनाइज द प्लांट, इसमें से कौन सी आपको हेल्प करेगी कि आप बहुत अच्छे से प्लांट को रिकोगनाइज कर लो, पहचान लो कि वो किस चीज़ का प्लांट है। देखो तो नेचुरल सी बात है कि जो सी है हम उसी से रिकोगनाइज कर पाएंगे क्योंकि उसमें रोज़ का फ्लावर लगा हुआ है, हम बता देंगे कि ये रोज़ प्लांट है। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19, आपने इसमें कौन सा कलर चूज़ करेंगे। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या सारे फूल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो
और गुआवा, क्या आपने कभी जो हमारी घास होती है, जो गेहूँ होते हैं, मक्का हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, क्या इनके जो प्लांट्स होते हैं इन पे आपने कभी फूलों को देखा है? आर दोज ब्राइटली कलर्ड, क्या वो भी ब्राइट कलर के होते हैं? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। चलो कुछ फ्लावर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं अब नीचे। ठीक है, अब ये जो ब्लू लाइंस दी गई है इसमें ये बता रहा है कि जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनको हम उस टाइम पे छोड़ देते हैं, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। ठीक है, और ये है आपका क्रिसेंथेमम। ठीक है, यानी कि ये जो क्या है, ये दलगुदली का पौधा होता है, ये हमारा गेंदे का हो गया, सनफ्लावर हमारा सूरजमुखी हो गया। इनमें क्या है, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो ये इसको एक सिंगल फ्लावर में नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, इसको ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स में लेते हैं। इसलिए जब हम अभी इनके बारे में स्टडी करेंगे तो इसे छोड़ देंगे, इसे हम बाद में स्टडी करेंगे इसके बारे में। क्रिसेंथेमम, ये आई थिंक आप लोगों ने भी एक नया ही सुना होगा ना, इससे पहले इस फ्लावर का कभी नेम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये दलगुदली का पौधा होता है। एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड, हमें एक कली चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो आपको दिए गए उनमें से किसी का भी ले सकते हैं हम, जो कि दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, इनमें से किसी का भी ले सकते हैं। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड चाहिए। अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, एक शीट पेपर शीट चाहिए। अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और ये हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, जो आपको ऊपर फिगर दे रखा है उसे केयरफुली देखिए। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, जो ओपन फ्लावर्स है उसके प्रोमिनेंट पार्ट को देख लेते हैं अब हम। दीज आर द पेटल्स, उसने दे रखा है कि इसमें पेटल्स होते हैं, जो हमारी ऊपर जो पत्तियां होती हैं ना, लेकिन हम इनको लीफ नहीं बोल सकते हैं, उसमें लीफ अलग होती हैं फ्लावर प्लांट्स में, ये इसको पेटल बोलते हैं। ओके, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं। देखिए क्योंकि कलरफुल होते हैं ना हमारे फ्लावर्स जो होते हैं, रेड होता है, पिंक होता है, येलो होता है, इसलिए। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बर्ड, आपको क्या लगता है कि जो क्लोज्ड बर्ड होता है उसमें पेटल्स कहाँ होती है? जो हमारे एक ग्रीन कलर के होते हैं ना, उसे हम सेपल्स बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पेटल्स होते हैं। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या आपको लगता है कि जो स्मॉल पार्ट है हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पत्तियों जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है इसका। दे आर कॉल्ड सेपल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। देखो नीचे दे रखा है, ये बर्ड है, बर्ड दे रखी है। अब बर्ड के अंदर छुपा हुआ है पेटल्स और इसके ऊपर जो ये ग्रीन वाला है ये हमारा सेपल्स होता है। ठीक है, लीफ अलग होती है, लीफ देखो यहाँ पे दी हुई है इसकी, इनको हम लीफ नहीं बोल सकते, ये जो पत्तियाँ हैं इनको हम लीफ नहीं बोल सकते, ये पेटल्स होते हैं रोज़ के। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, एक फूल लीजिए और उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व कीजिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर कीजिए। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, कि उसमें कितने सेपल्स हैं उनको काउंट कीजिए। आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, किस कलर के होते हैं पेटल्स और सेपल्स। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, एक फ्लावर में कितने पेटल्स होते हैं। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या फिर सेपरेट होते हैं। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स, के जो जॉइंट सेपल्स होते हैं क्या उनमें पेटल्स भी होते हैं। दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, वो सेपरेट होते हैं या फिर वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, अब नीचे टेबल दी गई है उसको अपने ऑब्जर्वेशन के बाद फिल कीजिए ऑफ द होल क्लास, पूरे क्लास के ऑब्जर्वेशन के बाद। Add observations to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers, आप एक ट्रिप कीजिए उसके बाद ऑब्जर्व करके इस टेबल को फिल कीजिए जो कि आपकी लोकेलिटी आसपास के एरिए में हो जहाँ पे कि प्लांट्स फ्लावर्स लगे हुए हो, फ्लावर्स के प्लांट्स हो। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और बाद में जो आपके जो लास्ट 2 कॉलम्स दिए हुए हैं टेबल में उनको बाद में फिल कीजिए। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, फ्लावर के अंदर का जो पार्ट है उसे क्लियरली देखिए। यू हैव
टू कट इट ओपन। आपको उसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को कट करना पड़ेगा। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर उसके पेटल्स जुड़े हुए हैं तो। फॉर एग्जांपल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स, जो धतूरा हमारा होता है वो क्या होता है, बेल शेप के होते हैं, क्योंकि बंधे हुए होते हैं, बंद होते हैं ये, तो इनको अंदर से हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ेगा इनको, तब हमें अंदर का पार्ट दिखाई देगा। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, उसको लेंथ वाइज हमें कट करना है और उसको फैला लेना है। एंड स्प्रेड, ये हमारी टेबल है, इसको हमें कंप्लीट करना है। नेम ऑफ फ्लावर दिया हुआ है रोज़, नंबर एंड कलर्स ऑफ सेपल्स दिए हुए हैं, इसमें मैनी कलर्स होते हैं। नंबर एंड कलर्स ऑफ पेटल्स के 5 कलर दिए हुए हैं। देखो 5 कलर के हमारे रोज़ होते हैं ना, रेड पिंक वाइट, रेड पिंक वाइट येलो एंड ऑरेंज। आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेटेड, सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब इसने 2 पार्ट्स हमारा छोड़ दिया, इसने बोला था ना इसे हम बाद में लिखेंगे। आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, ये हम आगे एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स, फ्री होते हैं। पिस्टिल प्रेजेंट, एब्सेंट, पिस्टिल इसमें प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है। आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, ये अंदर के पार्ट को क्लियरली देखने के लिए हम उसे थोड़ा सा कट करेंगे और फिर देखेंगे। रिमूव द पेटल्स, सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, उसमें से सेपल्स और पेटल्स को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। स्टडी द फिगर 7.22, 7.22 में अब हम आगे स्टडी करेंगे। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। अब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए कि आपके फ्लावर में स्टेमन्स और पिस्टिल कहाँ होते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है आपके फ्लावर्स में, यहाँ पे, ठीक है, पहले देख लेते हैं। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, इट शोज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये बताता है कि हमें अलग अलग तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह के स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर, क्या आप अपने फ्लावर में 2 तरीके के स्टेमन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, आपके जो फूल है उसमें कितने तरह के स्टेमन्स हैं। ड्रॉ 1 स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स, एक स्टेमन को अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए और उसके पार्ट्स को लेबल कीजिए, ठीक है। नीचे आपको दिया है बेल शेप्ड फ्लावर दिया हुआ है, उसमें से हमें कट करना पड़ेगा सेपल्स और पेटल्स को, हमने उसे कट किया। फिर नीचे दिया हुआ है कट करने के बाद में जब हमने इसके लीफ को हटा लिया ना, इस जगह से लीफ को हमने क्लियर कर लिया है, यहाँ से उसे कट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि अंदर ये जो इस तरीके से स्टेम जैसे होते हैं ना, पहले ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे स्टेमन्स, जो कि क्रीम कलर का है। उसके ऊपर इस तरीके से आपको बड जैसे दी हुई है ना, ये होता है एंथर्स, जो येलो कलर का है, ओके। और जो सबसे नीचे का हिस्सा है इसे हम पिस्टिल बोलेंगे, जो ग्रीन कलर का है, इसे पिस्टिल बोलते हैं। देखो ये जो बीच में होता है ना नीचे, यहाँ पे ग्रीन कलर का ये वाला, एक बीच में, सबसे बीच में एक हिस्सा है हमारा, ये जो मोटा सा है थोड़ा, ये हमारा पिस्टिल है। इसके आसपास ये होते हैं, ये हो गए हमारे स्टेमन्स, और ऊपर जो होता है ये एंथर्स हो गया। क्लियर? अब देखेंगे यहाँ पे भी आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें क्लियरली आपको दिया है ना, थोड़ा बड़ा करके फिगर को दे दिया है, आपके समझ में अच्छे से आएगा। जो फ्लावर में अंदर इस तरीके से फिलामेंट है, उसके ऊपर जो है वो एंथर है, ओके। अब नीचे देख लेते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर का वो हमारा क्या है, पिस्टिल है, जिसका हमें यहाँ पे ये फिगर बना के दिया हुआ है, ओके। इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये जो होती है हमारी फ्लावर की ओवरी होती है, ठीक है, ये ओवरी है। इसके बाद जब निकलता है ये स्टाइल है, जैसे हमारे पेड़ के स्टेम की तरह है, ये स्टाइल है। और ऊपर जाके जब ये गोल बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इसे स्टिग्मा बोलते हैं, ओके। ये हो गया। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आपको किसी फ्लावर में पिस्टिल जो है अच्छे से नहीं दिखता है, तो रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। तो क्या करना है आपको, उसमें से सब कुछ रिमूव कर देना है, उसके स्टेमन्स को, पार्ट्स को, और उसके बाद पिस्टिल आपको क्लियरली दिखेगा। और यहाँ पे आपको नीचे फिगर दिया गया है 7.24 में, आप इसे भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर, अपने फूल का अच्छा सा साफ़ सुथरा सा एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, मे बी जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको नोटबुक में ड्रॉ करवाया जाएगा। एक्टिविटी 11 देख लेते हैं।
लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब क्या करते हैं, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है उसे 7.24 में हमने अभी देखा ना ऊपर, इट इज़ द लोअर मोस्ट, ये सबसे नीचे का पार्ट होता है, एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, पिस्टल का सबसे नीचे का पार्ट होता है, आपका लोअर मोस्ट पार्ट है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को भी कट करके देखेंगे आगे पढ़ने के लिए, व्हाट इज़ इनसाइड, कि उसके अंदर क्या है। लुक एट फिगर 7.25 एंड केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, के फ्लावर की ओवरी को कैसे कट किया जाएगा, ये हम नीचे देखेंगे फिगर में, ए और बी सेक्शन में आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ब्लेड की हेल्प से इस तरीके से ओवरी को कट करके दिखाया गया है कि इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर पढ़ेंगे क्या है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज, ओवरी को हमने 2 डिफरेंट वेज में अलग अलग कट कर लिया, एज शोन इन फिगर 7.25, जैसे नीचे हमने दिखा रखा है। टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच, वो सूख ना जाए इसलिए उन पे क्या करेंगे, हम थोड़े से पानी की ड्रॉप डालेंगे ईच ऑफ द 2 पीसेस, दोनों ही पीसेस पे ओवरी के। यू हैव टू कट, जो हमने कट कर ली, यू हैव कट, जो हमने कट कर चुके हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, अब ओवरी के अंदर के पार्ट को देखेंगे जो कि हमने यूज़ किया है। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी, क्या आपको उसके अंदर थोड़े से बीड दिखाई दे रहे हैं। दे आर कॉल्ड ओवल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ओवल्स बोलते हैं। ड्रा एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में जो हमारी ये ओवरी है उसके इनर पार्ट को लेबल कीजिए और ड्रॉ कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं उनके नेम को जानने की कोशिश कीजिए किसी गार्डनर यानी कि माली की हेल्प से और बाकी लोगों से पूछ कर। रिमेंबर, इस चीज़ का ध्यान रखिए, नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड, आपको ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर्स नहीं तोड़ने हैं। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3, 7.3 में आपको जिस तरीके से दिखाया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए अब, क्योंकि अब हमने पूरा स्टडी कर लिया फ्लावर के बारे में, अब आपको टेबल कंप्लीट करनी है 7.3। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, क्या सारी फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या जो फ्लावर्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर प्लांट जो होते हैं उनमें। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर दैन दीज, या फिर ये जो हमारे पास दे रखे हैं इनसे भी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में, इसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर, क्या आपको ऐसा कोई फ्लावर मिला विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, जिसमें कि कोई डिफरेंस ही नहीं है सेपल्स और पेटल्स में। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स ऑफ पेटल्स, आपको देखना है कि उनके मतलब काउंट करके देखना है फ्लावर्स को कि कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं उसमें, वो किस तरीके से डिफरेंट है नंबर ऑफ पेटल्स से। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, क्या अब आप एग्री करते हैं इस चीज़ से कि फ्लावर्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी का सेम नहीं होता है हमेशा। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स may also be different in different flowers, अब ये जो हमारे पार्ट्स हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स, ये क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के अलग ही तरीके के होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन भी एब्सेंट एट टाइम, और एक टाइम में हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो एब्सेंट हो, कुछ पार्ट एब्सेंट हो। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, अब हमने क्या किया इस चैप्टर में, क्या पढ़ा, लीव्स, स्टेम्स और रूट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके जो फीचर्स हैं। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, और हमने डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में भी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी की। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, अब हम जो फ्लावर के जो और फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स, और हम फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस, आगे के क्लासेस में। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, 7 चैप्टर काफ़ी लेंथी था। ये आपके कीवर्ड्स दे रखे हैं जो कि चैप्टर में से ही हैं। चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा, तो कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ही ईजी रहते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। So thanks for watching my video. Have a great day. God bless you all.